हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन बूस्ट शिवकन्या। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 में है एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको पढ़ा दिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, इससे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर्स, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। देखो, आपको टू एडजेसेंट एंगल दिए हैं और बोला है कि हैव इक्वल मेजर। ये टू एडजेसेंट एंगल क्या है? इक्वल मेजर के है। तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। मतलब आपको ये पैरेललोग्राम जो है उसकी ईच एंगल क्या करना है? फाइंड करना है। अब देखिए, टू टू एडजेसेंट दिए हैं कि इक्वल मेजर के हैं, तो इक्वल मेजर अब कुछ भी हो सकता है। तो अपन ने इसको क्या मान लिया? लेट क्या किया है कि ये दोनों क्या होंगे? एक्स। ठीक है, तो आपको यहाँ राइट करना पड़ेगा इन अ पैरेललोग्राम। जो पैरेललोग्राम दिया है, कौन सा दिया है आपको? ए बी सी डी। ठीक है, ये पैरेललोग्राम क्या है? ए बी सी डी। अब इसमें क्या किया है? लेट। ठीक है, अपन ने क्या माना है? लेट एंगल ए इज इक्वल टू एक्स, देन एंगल बी इज इक्वल टू एक्स। एंगल ए को भी एक्स माना है और एंगल बी को भी एक्स माना है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो ये टू एडजेसेंट एंगल को सम किया, इनका सम कितना आ गया है? 180 डिग्री। तो यहाँ क्या लिखेंगे? एडजेसेंट एंगल। ठीक है, ये क्या है? एडजेसेंट एंगल है। अब एक्स और एक्स कितने एक्स हो जाएंगे? 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, 180 ये कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, 2 की टेबल से कैंसिल किया, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18 और 0 वैसा का वैसा। कौन सी टेबल से कैंसिल किया आपने? 2 की टेबल से कैंसिल किया है। ठीक है, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है? 90 डिग्री आ गई है। ठीक है, अब x आपके पास 90 डिग्री आया है। ठीक है, ये कौन सा एंगल है? एंगल ए कितना है आपके पास? x, और ये x आपके पास कितना आया है? 90 डिग्री। ठीक है, एज इट इज एंगल बी आपके पास कितना है? एंगल बी भी आपके पास कितना है? x, और x की वैल्यू आपके पास कितनी आई है? 90 डिग्री। ठीक है, अब एंगल ए किसके इक्वल होता है? एंगल सी के इक्वल होता है। ठीक है, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए। क्यों होता है? तो अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम या अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो पैरेललोग्राम है उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल है। एंगल ए अगर 90 डिग्री है तो एंगल सी भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एंगल सी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आगे है, अब एंगल ए और सी हो गए, एंगल बी 90 डिग्री आया तो एंगल डी भी कितना होगा? 90 डिग्री। एंगल जो डी है वो एंगल बी के क्या है? इक्वल है। कैसे है? तो अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो पैरेललोग्राम है उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अब एंगल बी 90 डिग्री है तो एंगल डी भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एंगल डी भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल आपके पास में ए बी सी और डी चारों एंगल आ गए हैं आपके पास, तो आपको राइट कर देना है एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन लास्ट है एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो फिनिश होता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, द एडजेसेंट फिगर एच ओ पी इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल मेजर्स एक्स वाई एंड जेड, स्टेट द प्रॉपर्टी यू यूज टू फाइंड देम। आपको क्या करना है? एक्स वाई और जेड की वैल्यू क्या करना है? इसमें फाइंड करना है। ठीक है, आप देखिए, ये जो एंगल 70 है, यहाँ पे क्या है? यहाँ कितना है? 70 डिग्री, और इसको क्या लेट कर लिया? एंगल 1। ठीक है, अब अगर एंगल 1 और 70 डिग्री को ऐड करते हैं, एंगल 1 प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इन टू का सम कितना होगा? 180 डिग्री। कैसे होगा? तो लीनियर पेयर से, क्योंकि ये एक ही लाइन पर बने हुए हैं। ठीक है, क्या होगा? लीनियर
पेयर। अब एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री और प्लस का 70 इधर आके माइनस का 70 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल 1 आपके पास कितना आ जाएगा 110 डिग्री। एंगल 1 कितना आ जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, अब एंगल 1 जितना है उतना कौन सा एंगल होगा, एंगल x होगा। क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है इक्वल। तो x इज इक्वल टू एंगल 1 और एंगल 110 डिग्री आया है तो x भी कितना होगा 110 डिग्री। कैसे होगा, तो अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, जो पैरेललोग्राम है उसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखिए ये एक जो लाइन खींची हुई है इसके इधर x है और इधर क्या है 40 डिग्री। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर ये 40 डिग्री है तो हाँ एंगल भी कितना होगा 40 डिग्री। तो हाँ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 डिग्री। कैसे होगा, तो यहाँ राइट करना है आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से जो एंगल वहाँ है वो कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब आपके पास एंगल x आ गया, एंगल वहाँ आ गया। अब आपको किसके x की वैल्यू फाइंड कर ली, y की वैल्यू फाइंड कर ली। अब किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, z की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से एडजेसेंट एंगल करेंगे। यहाँ पे x और यहाँ y सॉरी x z और 40 को प्लस करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे x प्लस 40 डिग्री प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे किए, यहाँ पे एडजेसेंट एंगल, क्योंकि ये एक ही लाइन पर बने हैं और इनका क्या कर दिया है सम कर दिया है। अब देखिए x कितना है 110 डिग्री, तो x की प्लेस पे क्या राइट कर दिया 110 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 110 और 40 डिग्री को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 150 डिग्री प्लस z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, प्लस का 150 इधर आके कौन सा हो जाएगा माइनस का 150 डिग्री हो जाएगा। और 180 डिग्री में से जब 50 डिग्री को क्या करेंगे माइनस करेंगे तो z की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 30 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू है 110, y की 40 डिग्री और z की 30 डिग्री। तो x की वैल्यू आपके पास आई है 110 डिग्री, y की वैल्यू है 40 डिग्री। ठीक है, और z की वैल्यू कितनी है आपके पास 30 डिग्री है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है द फॉलोइंग फिगर GUNS एंड RUNS आर अ पैरेललोग्राम। आपको क्या दिया गया है, ये GUN और S क्या दिया है एक पैरेललोग्राम दिया और इसमें भी आपको क्या करना है x और y की वैल्यू क्या करना है फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें आपको क्या करना है x और y की वैल्यू फाइंड करना है। अब इसके लिए क्या करेंगे, देखिए ये एक पैरेललोग्राम दिया और पैरेललोग्राम जो होता है उसके अपोजिट साइड्स क्या होती है, आमने सामने की साइड्स क्या होती है इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ क्या किया 3x को किसके इक्वल रख देंगे 18 के इक्वल रख देंगे। ठीक है, किसके इक्वल रखेंगे 3x को 18 के। क्यों रखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, जो पैरेललोग्राम है उसकी जो अपोजिट साइड्स होती है वो क्या होती है इक्वल होती है। अब x के साथ 3 मल्टीप्लाई में है, इधर 18 के कहाँ आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 के टेबल में जो है 18 कितने टाइम में आता है 3 6 जा 18। ठीक है, कौन सी टेबल से कैंसिल किया 3 की टेबल से कैंसिल किया, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर क्यों लिखा, क्योंकि आपको यहाँ दिया है कि लेंथ r इन सेंटीमीटर, आंसर भी किस में आएगा सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू फाइंड कर लिया, y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये अभी अपोजिट साइड्स क्या होगी इक्वल होगी। तो 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26। अपोजिट साइड्स ऑफ अपोजिट, ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है इक्वल होता है। अब 3 वहाँ एज इट इज उसकी प्लेस पे ही रहेगा, 26 भी उसकी प्लेस पे है, माइनस का 1 इधर आके कौन सा 1 हो जाएगा प्लस का 3 वहाँ इज इक्वल टू 26 और 1 कितने हो जाएंगे 27। वहाँ के साथ 3 मल्टीप्लाई में है, इधर का आ जाएगा 3 के डिवाइड में। आप 3 के टेबल से क्या कर देंगे कैंसिल, 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27। तो वहाँ की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ कौन सी टेबल से कैंसिल किया आपने 3 की टेबल से कैंसिल किया। ठीक है, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई है x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, देन y इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको x और y की ही वैल्यू क्या करना था फाइंड करना था। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन सेकेंड है, इसमें भी आपको क्या करना है x और y की वैल्यू क्या करना है फाइंड
करना है, ठीक है। तो इसमें भी क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपको क्या दिए गए हैं, डायगोनल्स दिए गए हैं। अभी आपको कोई इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में साइड से दी गई थी, अब इसमें आपको क्या दिए गए हैं, डायगोनल्स दिए गए हैं, ठीक है। आप इन डायगोनल्स में क्या करेंगे, डायगोनल्स को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, क्योंकि डायगोनल्स पैरेललोग्राम को क्या कहते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। अब जो y+7 है उसको किसके इक्वल रख देंगे, 20 के। y+7 को किसके इक्वल रखेंगे, 20 के। क्यों रखेंगे, तो यहाँ आपको रीज़न राइट कर देना है, ठीक है, कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। जो पैरेललोग्राम है उसके जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब वहाँ इज इक्वल टू 20 भी उसकी प्लेस पे वहाँ भी, और प्लस का 7 इधर आके माइनस का 7, ठीक है। और 20 में से 7 माइनस करेंगे, कितने बचेंगे, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वाई की वैल्यू आ गई। आप किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, एक्स की। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई को किसके इक्वल रख देंगे, 16 के इक्वल रख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे रीज़न क्या राइट कर देंगे कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। जो डायगोनल से उसके जो पैरेललोग्राम है उसको डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। अब एक्स एज इट इज़ प्लस वहाँ की वैल्यू कितनी है, 13, और इधर क्या है आपके पास 16, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 16 भी उसकी प्लेस पे, प्लस का 13 इधर आके माइनस का 13, ठीक है। और एक्स इज इक्वल टू 16 में से 13 को माइनस करेंगे, कितने बचेंगे, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपके पास एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, 3 सेंटीमीटर, और वाई की वैल्यू कितनी आ गई है, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द अबव फिगर बोथ RISK एंड CLUE आर पैरेललोग्राम। आपको 2 पैरेललोग्राम RISK और CLUE दिए गए हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, जो आपको ये एक्स दिया है इसकी वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें क्या करेंगे, इन पैरेललोग्राम RISK, जो RISK पैरेललोग्राम है, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको लेते हैं, ठीक है। इसको क्या राइट कर देंगे, कुछ नहीं दिया है ये वाला एंगल, तो इसको क्या कर देंगे, एंगल नंबर 2 राइट कर देंगे, ठीक है। और इसको क्या कर देंगे, एंगल 1 राइट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इन पैरेललोग्राम, अब इस पैरेललोग्राम में आपको देखना है एंगल के, और अगर एंगल 2 को प्लस करेंगे, ठीक है, एंगल के प्लस एंगल 2 इंटू एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। कैसे होगा, तो एडजेसेंट एंगल से, ठीक है। एडजेसेंट एंगल में क्या होता है, 2 एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब एंगल के आपको कितना दिया है, 120 डिग्री, प्लस एंगल के इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। प्लस का 120 इधर आके कौन सा हो जाएगा, माइनस का 120 डिग्री, ठीक है। एंगल 2 इज इक्वल टू, ठीक है। अब 180 डिग्री में से 120 डिग्री को माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा, 60 डिग्री। तो आपके पास एंगल 2 जो है वो कितना आ गया है, 60 डिग्री आ गया है, ठीक है। अब इसके बाद आपको कौन सा पैरेललोग्राम लेना है, इन पैरेललोग्राम, जो आपको सेकेंड पैरेललोग्राम दिया है CLUE, इसमें आप देखेंगे CLUE। अब इसमें क्या करेंगे, CLU में अब एंगल A जितना है उतना, जैसे एंगल L जितना है उतना कितना होगा, एंगल 1, ये 70 डिग्री है तो एंगल 1 भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल L, ठीक है। तो एंगल 1 आपके पास कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे हुआ, तो अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। जो पैरेललोग्राम है उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, एंगल 1 आपके पास आ गया, एंगल 2 आ गया, इनको क्या कर देंगे आप, ऐड कर देंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। देखिए यहाँ पे क्या बन गया है, ट्रेंगल, और ट्रेंगल के अंदर एंगल 1 दिया है, 2 दिया है और एक्स दिया है। तो यहाँ क्या राइट कर दें, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रेंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ आपने क्या कर दी है, अप्लाई कर दी है। तो तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल 1 कितना है, 70 डिग्री, एंगल 2 कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। आप 70 डिग्री और 60 डिग्री को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 130 डिग्री, प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब प्लस का जो 130 डिग्री है वो इक्वल टू के इधर आके कौन सा हो जाएगा, माइनस का 130 डिग्री, ठीक है। और यहाँ क्या करेंगे,
180 डिग्री में से 130 डिग्री को माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो इसी की वैल्यू एक्स की वैल्यू आपको क्या करनी थी, इस पैरेललोग्राम में क्या करना था, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करना था। तो एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, 50 डिग्री आ गई है। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम। आपको बताना है कि ये जो फिगर है ये ट्रेपेजियम कैसे है। विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल, इसकी कौन सी टू साइड्स पैरेलल है वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या करेंगे, एंगल एम और एंगल के को, एंगल एम और एंगल एल को क्या करेंगे प्लस, क्योंकि ये एडजेसेंट साइड से। ठीक है, तो इसको क्या कर दिया, एंगल एम प्लस एंगल एल इज इक्वल टू, आप देखिए एंगल एम कितना है वो 100 डिग्री और एंगल एल कितना है 80 डिग्री, तो दोनों को क्या कर दिया प्लस, तो 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री कितना हो गया 180 डिग्री। सिंस द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, एडजेसेंट एंगल का सम कितना आ रहा है 180 डिग्री, देयरफॉर एन एम पैरेलल है के एल के, टू लाइन का मतलब क्या होता है पैरेलल है, तो एन एम पैरेलल है किसके, के एल के। देखिए एन एम पैरेलल है किसके, के एल के, ये इसके क्या है पैरेलल है। पैरेलल का मतलब होता है ऐसी टू साइड्स जो आगे जाके कभी एक दूसरे को कट नहीं करती है। ठीक है, हेंस के एल एम एन इज अ ट्रेपेजियम, जो के एल एम एन डाइग्राम है ये क्या होगा, एक ट्रेपेजियम होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड एंगल सी, फाइंड एंगल सी ए बी इफ ए बी पैरेलल है डी सी के। ये जो ए बी है ये डी सी के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, और इसमें आपको एंगल सी क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सिंस ए बी पैरेलल है डी सी के, ये आपको क्वेश्चन में दिया है, एंड बी इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल का मतलब क्या होता है, ये बी क्या है ट्रांसवर्सल। आप देखिए ए बी और डी सी क्या है, पैरेलल है। ठीक है, और इसमें बोला है कि बी ट्रांसवर्सल है, इसका मतलब इसको अगर हम बी को आगे बढ़ाए तो ये डी सी क्या होगा, बी क्या होगा, एक ट्रांसवर्सल होगा। मतलब सी को अगर आगे बढ़ाए तो ये बी क्या होगा, एक ट्रांसवर्सल होगा। देयरफॉर एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी और एंगल सी को ऐड करेंगे, ये एडजेसेंट एंगल है और ये टू एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। अब बी की वैल्यू कितनी है 120 डिग्री और सी और 180 डिग्री वैसा का वैसा। एंगल सी एज इट इज प्लस का 120 डिग्री इधर आके माइनस का 120 डिग्री होगा। ठीक है, और 180 डिग्री में से 120 डिग्री को जब माइनस करेंगे तो एंगल सी आपके पास कितना आ जाएगा 60 डिग्री। और क्वेश्चन नंबर 11 में आपको यही क्वेश्चन मतलब एंगल सी क्या करना था, फाइंड करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 एंड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द मेजर, क्या दिया है आपको, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल सी। एंगल पी और एंगल सी आपको क्या करना है, फाइंड करना है। इफ एस पी पैरेलल है आर क्यू के, जो एस पी है वो पैरेलल है आर क्यू के, क्योंकि इन दोनों लाइन को जब अपन आगे बढ़ाएंगे तो ये कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगी। इफ यू फाइंड एम एंगल आर, इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड एंगल पी। आप बता सकते हो कि क्या दूसरे मेथड से भी एंगल पी फाइंड किया जा सकता है, तो अपन दूसरे मेथड से भी क्या करेंगे, एंगल पी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए सिंस यहाँ आपको राइट करना है, सिंस एस पी पैरेलल है आर क्यू के एंड एस आर इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये एक लाइन आपको राइट करना है। सिंस एस पी पैरेलल है आर क्यू की, ये तो आपको क्वेश्चन में दिया, एंड एस आर इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये जो एस आर है, एस आर क्या है ट्रांसवर्सल है। यदि हम क्यू और आर को आगे बढ़ाएंगे तो ये जो एस आर है वो क्या होगी ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल का मतलब क्या होगा कि यदि हम क्यू आर को आगे बढ़ाए तो ये एस आर क्या होगा ट्रांसवर्सल होगा, तो एस आर इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देयरफॉर क्या करना है, एंगल एस और एंगल आर को क्या करेंगे प्लस करेंगे, एंगल एस प्लस एंगल आर। ठीक है, इनका दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। कैसे होगा, तो एडजेसेंट एंगल से ये क्या होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, तो एंगल एस प्लस एंगल, अब आप लोग जानते हैं कि अगर ऐसा एंगल बना है तो कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है। तो एंगल एस प्लस
90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल एस उसकी प्लेस पे रहेगा, 180 डिग्री भी उसकी प्लेस पे रहेगा, प्लस का 90 डिग्री इधर आके माइनस का 90 डिग्री, तो एंगल एस आपके पास में कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, एंगल एस फाइंड कर लिया, आप एंगल पी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ आपको राइट करना है, सिंस एस पी पैरेलल है आर क्यू के एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल कौन होगा, पी क्यू होगा। ठीक है, एस पी पैरेलल किसके है, आर क्यू के, और ये जो पी क्यू है, अब ये एस पी क्यू क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या करना है, देयर फॉर एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये भी क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल्स होंगे। ठीक है, कौन से एंगल होंगे, एडजेसेंट एंगल्स होंगे। एंगल P और एंगल Q इन दो को सम करेंगे तो ये कितना होगा, 180 डिग्री। अब एंगल Q आपके पास कितना है, 130 डिग्री है। ठीक है, और इधर क्या है, 180 डिग्री। ठीक है, एंगल पी भी उसकी प्लेस पे है, 180 डिग्री भी उसकी प्लेस पे है, और प्लस का 130 इधर आके कौन सा हो जाएगा, माइनस का 130 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब 180 डिग्री में से 130 डिग्री को माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा, 50 डिग्री बचेगा। ठीक है, तो एंगल एस भी फाइंड कर लिया है, एंगल पी भी फाइंड कर लिया, लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि क्या आप दूसरी मेथड से एंगल पी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या राइट करेंगे अपन कि यस वी कैन फाइंड, यस we can find angle P by another method। ठीक है, अनदर मेथड से क्या किया जा सकता है, P को फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, एंगल P Q R और S इन पूरे 4 एंगल्स का सम कितना होता है, 300, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर के जो 4 एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो यहाँ आपको ब्रैकेट में क्या राइट करना है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटर, क्योंकि जो क्वाड्रिलेटर होता है, ठीक है, क्वाड्रिलेटर, ठीक है, जो क्वाड्रिलेटर होता है उसके 4 एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, आप देखिए एंगल P आपको क्या करना है, फाइंड करना है, तो उसको एज इट इज राइट कर दीजिए। ठीक है, एंगल Q आपको क्वेश्चन में कितना दिया है, 130 डिग्री दिया है, तो एंगल Q की जगह क्या राइट कर देंगे, 130 डिग्री। एंगल R आप लोग जानते हैं अगर ऐसा बना है तो ये 90 डिग्री का होता है, एंगल S भी जो है वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो इसको क्या राइट कर देंगे, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, एंगल P एज इट इज रहेगा 130 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री को प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 310 डिग्री। ठीक है, और इधर आपके पास क्या है, 360 डिग्री, प्लस का 310 डिग्री जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 310 डिग्री हो जाएगा। और जब 310 डिग्री में से 360 डिग्री में से 310 डिग्री को माइनस करेंगे तो P आपके पास कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। तो उन्होंने यही बोला है कि देखिए अपन ने जब पहली मेथड से सोल्व किया तब भी 50 डिग्री और अनदर मेथड से सोल्व किया तब भी कितना आया आपके पास में, 50 डिग्री आया। ठीक है, तो इसको अनदर मेथड से भी सोल्व कर लिया। इसी के साथ आपकी जो एक्सरसाइज 3.3 है वो फिनिश होती है, समाप्त होती है। ठीक है, ठीक है, तो आगे के वीडियोस हम और अपलोड करते रहेंगे। इससे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।